नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीके के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए या आपके जनरल नॉलेज के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, आपका ऑप्शन डी हॉकी सही जवाब होगा। इतना तो आप लोगों को पता होगा ही। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। ऑप्शन डी जूडो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ। तो पोलो खेल का प्रचलन भारत के मणिपुर राज्य में हुआ। ऑप्शन बी मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तुर्क। तुर्क इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। तो कबड्डी खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है ऑप्शन सी भारत को। भारत को कबड्डी खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। तो शतरंज खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है भारत को। ऑप्शन ए भारत आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है ऑप्शन बी इंग्लैंड को। इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ऑप्शन डी 7 आपका सही जवाब होगा। 7 प्लेयर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। 4 प्लेयर्स होते हैं। 4 खिलाड़ियों की 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन में। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बेसबॉल में प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। ऑप्शन बी 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। ऑप्शन ए 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। 6 खिलाड़ियों की संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5। ऑप्शन डी 5। इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। तो ऐसा कौन सा खेल है जिसमें महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। तो इन ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्फ बॉल। कर्फ बॉल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, दादा के नाम से किसे जाना जाता है। तो दादा के नाम से जाना जाता है, इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद को। ध्यानचंद इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है। तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि होती है 90 मिनट। ऑप्शन डी 90 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है। तो पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है ऑप्शन बी सर्गेई बुबका। सर्गेई बुबका इसका सही जवाब होगा, सर्गेई बुबका। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। तो क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, इन ऑप्शन में से कौन। तो इन ऑप्शन में से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेन वॉर्न। शेन वॉर्न इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेन वॉर्न। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन होगा, ग्रेट डी लेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट
एम्पायर जाना जाता है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डिकी वर्ड। डिकी वर्ड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। तो टर्मिनेटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं इन ऑप्शन में से कोई एक प्लेयर। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज़ को लेकर फिर आऊँगा एक नए वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।